काकभूषणी जी बेर बेर कहे बाबा दर्शन नहीं होगा। बोले होगा, कैसे होगा? बोले वही कृपा करेंगे तब दर्शन होगा, कोई लीला करेंगे वो कोई न कोई उपाय। और लाला ने रोना शुरू कर दिया। अब पूरा घर, कौशल्या, सुमित्रा, केकई, सारी सेविकाएं, महाराज श्री दशरथ, अब सब गोद लेकर के छुपाना चाहें, लेकिन राम लला का रोना बंद नहीं हुआ। तो अब तो मंत्रियों से कहा कि कोई ऐसा एक झाड़ फूक करने वाला, कोई ऐसा सरयू के किनारे आकर के पूछने लगे सबसे, जितने बाबा बैठे हुए थे, बाबा आप कहां से आए हो, आप कहां से आए हो? और फिर नंबर आया भोले बाबा का, बाबा आप कहां से आए हो? बोले हम कैलाश से आए। अच्छा कैलाश से आए हो? बोले तपस्या करते होगे? बोले हाँ। आप कुछ, कोई बालक रोने लगे, उसको किसी की नजर लग जाए, दृष्टिपात हो जाए, तो कुछ झाड़ फूंक जानते हो? बाबा ने कहा इसी सब्जेक्ट में तो पीएचडी हम किए हैं, झाड़ फूंक वाला काम। तो बाबा एक काम करो, अच्छा कोई हुनर जानते हो तो साहब कहीं जाओ, 1000 लोगों की बैठक, माताएं बैठी हो, ढोलक बजाने वाली कोई हो तो उसको सब बुलाएंगे, दीदी आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अरे कुछ तो हुनर जान जाओ, गाना जानो, बजाना जानो, नाचना कुछ तो जानो। साहब बड़े आदर के साथ राजमहल में पहले धक्का खा के आए थे और अब आदर पूर्वक अंदर ले जाया गया। मां कौशल्या लाला को गोद में लेकर के आई, और गोद में लेकर के आई। बाबा रोना बंद नहीं हो रहा है रामलला का। बाबा ने कहा जरा हमारी तरफ, और एक इस छवि को देख करके एक बार आंख भर के देखा और फिर नेत्र बंद कर लिए, जिनके लिए सब छोड़ करके कैलाश शिखर पर गए। रात दिन पार्वती से कहते हैं, रात दिन में उनका नाम जपता हूं। नाम जपने के बिना आप उस नाम की महिमा नहीं जान पाओगे। सरयू के किनारे बाबा तुलसी भजन कर रहे थे। कई सारे चोर दौड़ते हुए आए और आकर के कहने लगे, बाबा डरते डरते मारा, बाबा मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरे पीछे पुलिस पड़ी हो, हम चोर हैं। बाबा ने कहा मैं क्या करूं? बोले बाबा आप शरणागति मुझे दो, कुछ करो। तो बाबा को दया आ गई, बाबा ने एक छोटे से कागज पर राम लिख दिया और दे दिया, जाओ ये हाथ में पकड़ लो और सरयू के पार हो जाओ। दूसरे ने कहा बाबा हमें, बोले तुम इन्हीं का दामन पकड़ लो और फिर बाकी जितने हो एक एक दूसरे को पकड़ जाओ, और आगे वाला जहां जाएगा अगर इसका कदम नहीं भीगेगा तो तुम्हारा भी कदम नहीं भीगेगा।